गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी साहित्य से पाठ 10 झीलों की नगरी उदयपुर नामक पाठ पढ़ाऊंगी। इसमें एक सहेली ने दूसरी सहेली को पत्र लिखकर उदयपुर के बारे में बताया है कि उसने वहाँ पे क्या क्या देखा, क्या क्या घूमा और वहाँ की खासियत क्या क्या है। आप इसको ध्यान से सुनिए। 210 प्रताप नगर उदयपुर 20 अक्टूबर 2019। प्रिय रंजना, सप्रेम नमस्ते। हमें उदयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन से हम लगातार घूम ही रहे हैं। हमारी मैडम ने बताया कि उदयपुर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वारा 16वीं सदी के उत्तरार्ध में की गई थी। रंजना, उदयपुर बहुत ही सुंदर शहर है। इसे झीलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पिछौला झील, फत्ते सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर जैसी कई झीलें हैं। यहाँ अधिकांश इमारतें और मकान सफ़ेद रंग के हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। पहले दिन हम सिटी पैलेस देखने गए। ये बहुत बड़ा महल है। महल के कुछ हिस्से को होटल बना दिया गया है। एक भाग में संग्रहालय है जिसमें महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र, पोशाकें, चित्र व अन्य सामान रखा है। धातु की बनी महाराणा प्रताप की युद्ध पोशाक देखकर तो मैं दंग रह गई। इतनी भारी पोशाक वे कैसे पहनते होंगे। महल के बरामदों में बने झरोखों से पिछोला झील का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। सिटी पैलेस से कुछ दूरी पर जगदीश मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु की काले पत्थर की बनी मूर्ति है। मंदिर के प्रांगण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ की प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर मूर्तियों को तराशा गया है। अगले दिन हम फतेह सागर झील के बीच बने नेहरू पार्क गए। नेहरू पार्क नाव में बैठकर जाना पड़ता है। नौका विहार में बड़ा मज़ा आया। पार्क भी बहुत सुंदर बना है। वहाँ से हम मोती मगरी पहाड़ी पर बने महाराणा प्रताप का स्मारक भी देखने गए। यहाँ चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखकर हमने श्रद्धा से उन्हें नमन किया। पास ही भामाशाह की प्रतिमा भी है। हम बहुत थक रहे थे, गर्मी भी लग रही थी। सहेलियों की बाड़ी पहुंचकर थकान दूर हुई। यहाँ रंगीन फव्वारों और हरियाली के कारण वातावरण में थोड़ी ठंडक थी। मैडम ने बताया ये स्थान राज परिवार की महिलाओं के सैर करने और मनोरंजन के लिए बनाया गया था। पास ही बहुत सुंदर बाग था जिसमें सैकड़ों किस्म के गुलाब लगे थे। वहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी था जिसमें रंग बिरंगे तोते, बंदर व अन्य पक्षी देखकर बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ टॉय ट्रेन की भी सवारी की। शाम को हम शिल्पग्राम पहुँचे। यहाँ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी थी। हम सभी अपने भाई बहनों व मित्रों के लिए उपहार खरीदने लगे। मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है लेकिन बताऊंगी नहीं। यहाँ हमने कठपुतली का नाच देखा और राजस्थानी भोजन का आनंद लिया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कल सुबह हम जैसमंद लेक जाएंगे और वहीं से वापसी करेंगे। बाकी बातें मिलने पर होंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी सखी अपर्णा। तो आपने देखा कि घूमने से कितना लाभ होता है। घूमना सभी को पसंद होता है और हर किसी को घूमने जाना चाहिए। घूमने से हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। ये उदयपुर राजस्थान का एक शहर है जहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह हैं जिसके बारे में इस पत्र में वर्णन किया गया है। जहाँ पे बहुत सारे लेक हैं और सिटी पैलेस है, संग्रहालय है, शिल्पग्राम है और लेखिका ने टॉय ट्रेन का भी आनंद लिया। छोटी ट्रेन होती है जिससे कि घूमने का घूमने में बहुत ही मज़ा आता है उसमें। और भारत में बहुत ही मनमोहक स्थल हैं, बहुत ही तीर्थ स्थल हैं, बहुत ही पर्यटन के स्थल हैं, बहुत सारी समुद्री जगहें हैं।
भारत में बहुत खूबसूरत जगहें हैं जो कि घूमने के लायक हैं। घूमने से चिंता अथवा मानसिक तनाव भी दूर होता है, इसलिए भी हमें घूमने अवश्य जाना चाहिए। घूमने से नई ऊर्जा का संचार होता है, हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब स्वस्थ होता है। नई नई चीज़ें देखने व सीखने को मिलती हैं, जिससे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सभी लोगों को समय निकाल कर घूमने जाना चाहिए। घूमना मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। घूमना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और घूमने से हमें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही आप भी जब कहीं घूमने जाएं तो आप भी अपने मित्रों, भाई बहनों को पत्र लिख के उसके बारे में बताएं और उसका वर्णन करें। इस पाठ के साथ ही आपको गृह कार्य व अभ्यास कार्य दिया जाएगा, जो कि आपको अपने कॉपी में करना है। धन्यवाद।